Okay, so in this video, we'll cover the PYQs of the chapter inverse trigonometry. So your first question from JEE Mains 2023, the number of solutions of the equation sin inverse x equals to twice tan inverse x. तो twice tan inverse x की बात करें तो इसके तीन वर्जन जो आपने पढ़े होंगे, इसमें जरूरत पड़े तो अगर साइन इनवर्स में जाना आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में जाना हो, यू कैन यूज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान, और अगर tan इनवर्स में जाना हो यू कैन यूज दिस इज 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बातें याद आ गई होंगी पहले तो अगर वो साइन वर्स से कंपेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है साइन वर्स वाला लगाना चाहिए। अगर सोल्यूशन की बात करें, इस तरफ अगर साइन वर्स ऑफ एक्स और इस तरफ टू tan वर्स एक्स का साइन वर्स वाला फॉर्मेट अगर मैं खोलूंगा, सो दैट से साइन वर्स ऑफ दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर कंपेयर कर दे, सो x इक्वल्स टू दैट साइड 2x एंड 1 अपॉन 1 प्लस। एक तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है सर x जीरो लिया जा सकता है कैंसिल होने पे, और दूसरा हम वापस सॉल्विंग अगर करें, ये इधर जाएगा, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2, सो एक्स स्क्वायर इज 1, सो एक्स की फर्दर दो वैल्यूज जो दिख रही है दैट इज प्लस माइनस 1। उसमें बोल रखा है -1 नहीं लेना है, मतलब एक तो एक्स बराबर जीरो मिल गई और एक्स बराबर 1। ओवरऑल अगर एक्स की बात करें तो जीरो एड वन, देयर ओनली टू सॉल्यूशंस, राइट ना, क्वांटिटी वाइज दो सॉल्यूशन मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ दिस माइनस दिस इक्वल्स टू पाई बाय 4 गिवन है। तो ये मुझे बता दो। बेसिकली हमें पहले एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस पर्टिकुलर को सेटिस्फाई करने वाले कितने रियल नंबर हो सकते हैं वो हमें पता करने पड़ेंगे सारे से। ठीक है, तो अब देखते हैं सॉल्विंग करके नॉर्मली। इसमें आई थिंक फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूँ, साइन वर्स सी माइनस साइन वर्स डी वाला। तो ये होता था साइन वर्स ऑफ साइन ए कॉस बी, ये होता था सी अंडर रूट वन माइनस डी स्क्वायर माइनस डी अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर। कुछ याद आया होगा आपको इस तरीके से फॉर्मूला। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ, उससे भी पहले थोड़ा सा लाइक यहाँ पे चेंजेस जो आप देख पा रहे हैं, ये जो दे रखा है सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वन ऊपर दे रखा है, नीचे भी ध्यान से देखो तो उसी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, राइट ना, साइन वर्स ऑफ दिस माइनस उस तरफ तो सही से दिख ही रहा है आपको, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड दैट इज गिवन एज 5 आपको। इसको मैं सॉल्व करना है। आई विल यूज द सेम फॉर्मूला साइन वर्स सी माइनस साइन वर्स डी। अगर ये लगाओगे तो इसको कुछ सी और इसको कुछ डी मान के अगर हम आगे बढ़े तो ये बनेगा साइन वर्स ऑफ दिस इज सी, तो पहले वाला एज इट इज एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर एंड प्लस द वन इंटू में रूट वन माइनस डी स्क्वायर। जब इसको डी मानकर रूट वन माइनस डी स्क्वायर करोगे तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, माइनस डी, मतलब एज इट इज दिस इज एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। और जब सेम इसमें लगाओगे रूट वन माइनस डी स्क्वायर तो एक्स प्लस वन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इट विल ओनली गिव यू वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर एंड प्लस द वन, एंड दैट साइड इज 5/4। ठीक है सर, ये बन गया। अब आप दोनों का एलसीएम लोगे तो बेस तो सेम ही है, तो ऊपर एक्स प्लस वन से एक्स भी चला जाएगा। फाइनली जो सवाल मिलेगा, और साइन इनवर्स उधर जाके पाई बाय फोर वो बना देगा। फाइनली आई थिंक यू विल गेट दैट इज वन अपॉन रूट के अंदर एक बार ये वाला टर्म बच रहा है सर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इन टू में एक बार ये बचेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला, और साइन वर्स वन पाई बाय साइन पाई बाय फोर इज वन बाय रूट टू। अब अगर फर्दर अंदर स्क्वायरिंग वगैरह करके कंपेयर करें सो यू विल गेट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, एक ब्रैकेट में इनटू में अनदर ब्रैकेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड दैट इज गिवन एज टू, राइट ना। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लाइक आप लगा सकते हैं, जैसे कि लाइक किसी चीज का होल स्क्वायर, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी मिनिमम जीरो या जीरो से वन, और वन जोड़ दे रहे हो तो वन से बड़ी देगी। सेम कहानी यहाँ पर है सर, वन या वन से बड़ी देगी। दो चीजें जो जिनका प्रोडक्ट वन या वन से बड़ा ही मिलने वाला है उनका प्रोडक्ट टू बता रहे हो आप। तो ये सिर्फ दो ही केस बन सकते हैं सर इधर, या तो इसे टू बना दो इसे वन बना दो, या इसे वन बना दो इसे टू बना दो। जरा सोच के देखे ना यहाँ से जल्दी से, टू वन ले लो या वन टू ले लो, दिस ओनली टू पॉसिबिलिटी है। तब एक एक करके इन दोनों केसेस को अगर मैं सॉल्व करूँ, सो दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को वन के इक्वल करता हूँ तो यहाँ से एक्स मिलेगा जीरो, और सेम टाइम पे अगर मैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इसको कर दूं टू के इक्वल, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दैट इज वन, तो एक्स प्लस वन की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी जीरो और माइनस टू। ठीक है, तो अगर कॉमन सोल्यूशन की बात करें, यहाँ से मिला जीरो यहाँ से मिला जीरो माइनस टू, तो ओवरऑल इस केस से जो मिला दैट इज एक्स इक्वल्स टू जीरो। सिमिलर वे में अगर मैं ये वाला केस डिस्कस करूँ कि इसको टू और इसको वन बना के काम करूँ, इसमें भी सोल्यूशन देख लेता।
Okay, so if I will make x square plus 1 as 2, so now this side that is 1, so इस बार मिलेगा x की वैल्यू प्लस माइनस 1, और दूसरा जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस का 1 बराबर 1 कर दो, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 हो गया, तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा x बराबर माइनस। फिर से अगर दोनों का कॉमन देखें तो यू आर ओनली गेटिंग अ सिंगल x, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 1। ओवरऑल सवाल पे चलें, उनका सवाल क्या था? इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो हमने सॉल्व करा, ये जो पाई बाय 4 वाली दे रखी है, इसमें x की जो रियल वैल्यूज मिली वो दो मिली, एक जीरो मिली, एक मिली माइनस 1। वो कह रहे हैं जितनी भी रियल वैल्यू मिली है उनको समेशन इस पर्टिकुलर में एक्स की वैल्यू लगा दो। एक बार सर जीरो लगा के देख लेते हैं और एक बार वन लगा देते हैं। अगर मैं सर सॉरी आंसर पे चलूँ, तो अगर मैं जीरो डालूंगा सो क्वेश्चन में बिकम जैसे साइन ऑफ 5 पाई बाई 2, और इधर जीरो डालोगे तो माइनस का कॉस 5 पाई। ठीक है सम। एक बार दूसरी वाली डाल देते हैं, माइनस माइनस 1 डालोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज फिर से मिल जाएगी। आप देखो समेशन करना था दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, साइन 5 पाई बाई 2 माइनस का कॉस 5 पाई। ठीक है, साइन 5 पाई बाई 2 इट्स 1, ये होता है -1, तो ये 2 बनेगा, प्लस का इधर से भी 2। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो 4 हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेन इनवर्स 1 - x/1 + x कॉस इनवर्स ऑफ दिस, एन एस के कितने रूट्स मिलेंगे? तो अभी आप ऊपर देखे होंगे, ये वाली शक्ल तो याद आ गई होगी, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x², ये क्या होता है? टू टेन इनवर्स एक्स ही होता है सर, तो डायरेक्टली लिख देंगे, उधर कंपेयर कर देंगे। इधर चल रहा है आपका टू टेन इनवर्स 1 - x/1 + x, और उस तरफ हमने फॉर्मूला पकड़ लिया सर, दैट इज टू टेन इनवर्स एक्स का लिखा हुआ है। टू टू हटा दें और अंदर एंगल्स को कंपेयर कर दें, वैल्यूज को, लाइक 1 - x/1 + x, दैट साइड इज एक्स। आई थिंक ऐसे क्वाड्रेटिक बनेगी और रूट्स कंफर्म कर सकता है। सो 1 - x/, इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 1 बराबर 0। सर इधर चार मेथड लगाऊं और इसके रूट्स निकालूं, तो इट विल बी -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2। दो वैल्यूज मुझे दिख रही है, -4, 8 को लिख देंगे 2√2/2। देयर आर टू वैल्यूज -1 प्लस माइनस √2। बता रखा है कि हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो हमें सिर्फ जो एक्सेप्ट करनी है दैट इज √2 - 1 वाली। ठीक है, उनका सवाल था कितने सोल्यूशन मिलेंगे, सर एक ही मिलेगा, और √2 - 1 की वैल्यू 0.4, दैट इज लेस देन 1/2, सो सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लाइक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 2x, इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो ये उधर जाएगा, दैट इज पाई प्लस ट्वाइस कॉस इनवर्स ऑफ, दैट इज √1 - x²। कॉस इनवर्स से कुछ याद आया? रेंज की अगर मैं बात करूँ, आपने पढ़ा होगा सर, कॉस इनवर्स की जो रेंज होती थी दैट इज क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। मतलब कॉस इनवर्स पाई से आगे तो ले ही नहीं सकता कुछ। ये कॉस इनवर्स एक्स है सर, और ये कह रहे हो कि पाई प्लस समथिंग। कॉस इनवर्स का मैक्सिमम पाई से आगे तो जा ही नहीं सकता ये। तो ये सवाल तभी पॉसिबल है जब कॉस इनवर्स 2x, और ये पर्टिकुलर को जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो करा दो तो ये पाई बन जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ मिल जाए यहाँ से, तो चलो यही सॉल्व करके देखते हैं। आई विल मेक इट इक्वल्स टू 0। मैंने इस वाले पार्ट को, दैट इज ट्वाइस कॉस इनवर्स √1 - x², ये एक की पॉसिबिलिटी है कि इसको जीरो ही करा दो, बाकी कुछ भी लोगों ये पाई प्लस निकल जाएगा। अब यहाँ से आप देखो तो √1 - x² की वैल्यू अगर मैं निकालूं, √1 - x², सो कॉस जीरो होता है दैट इज 1, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 - x² इज 1, तो एक्स की वैल्यू जो आ रही है दैट इज, ठीक है ना, ये 1 वर्क कर देगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0। और सेम टाइम पे अगर मैं इसको देखूं, फिर सर इसको कॉस इनवर्स ऑफ 2x को आपने पाई के इक्वल माना होगा, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस पाई बोले तो -1, तो एक्स की वैल्यू मिली -1 में। मतलब एक टाइम पे दोनों यही बातें लगानी है। ये कह रहे हैं कि हम जीरो पे एक्स जीरो लेना पड़ेगा तो हम जीरो होंगे, ये कह रहे हैं अगर पाई कराना है तो -1/2, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकली? नथिंग। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अलग अलग एक्स पे ये भाई साहब जीरो हो रहे हैं जीरो पे, और ये इनको पाई होने के लिए -1/2 चाहिए, तो एक एक्स तो मिले नहीं मुझे। तो मैं कहूंगा कि एक्स क्या मिला था, नो सोल्यूशन। और जब एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं सेटिस्फाई करी, तो फिर एक्स को मान सकते हैं, मैं कोई भी ओवरऑल आंसर जो बोलेंगे वो जीरो ही बोलना पड़ेगा। जब एक्स का कोई एक्स मिले ही नहीं ना हमें कोई, तो फिर इसमें रखने का क्या मतलब हुआ? नल सेट के लिए आपको जो समीशन फॉर्म होता है उसको जीरो ही बोलना पड़ता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इनइक्वालिटी दे रखी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो अगर इस इनइक्वालिटी पे ध्यान दें पहले तो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और एक कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो कॉस इनवर्स को जरूरत पड़े तो अपने फायदे के लिए पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है ना। एक माइनस और चल रहा था तो प्लस हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कर लिया, सो दैट हम एक ही टाइप में पहुंच जाएंगे, दिस इज नॉट ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा एंड दैट इज ग्रेटर देन पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू की बात कर रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन पाई बाई फोर। यहाँ से एक इंटरवल जो डिसाइड करा जा सकता है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो वो निकला जाके कि वो बड़ा होना चाहिए साइन पाई बाय फोर से, या साइन थीटा ग्रेटर देन वन बाय। अब साइन थीटा ग्रेटर देन वन बाय रूट टू कब होता है, और इंटरवल का भी ध्यान देना, इंटरवल बता रखा है 0 से 2 पाई। तो अगर मैं साइन के कर्व की बात करूँ, थोड़ा बहुत रफ आइडिया, लाइक 0 से 2 पाई ये रहता है, जीरो दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। वन बाय रूट टू लाइन अगर प्लॉट करोगे इससे बड़ा चाहिए तो ये रहता है पाई बाय फोर, और ये रहता है आपका 3 पाई बाय 2। साइन थीटा अगर आपको वन बाय रूट टू से बड़ा करना है, क्लियर इशारा है जो इंटरवल दिख रहा है, वन बाय रूट टू लाइन ये है, इससे बड़ा रीजन ये मिलेगा, दैट इज एक्स आपको लेना पड़ेगा, थीटा आपको लेना पड़ेगा कहाँ सर, पाई बाय फोर से 3 पाई बाय 4 पे। लो सर, ये भी इशारा मिल गया। ये जो साइन थीटा ग्रेटर देन वन बाय रूट टू एंड यू आर सेइंग थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में अगर थीटा तुम्हें वन बाय रूट टू से बड़ा चाहिए, यू विल हैव टू टेक फ्रॉम पाई बाय फोर से लेकर 3 पाई बाय 4 के बीच में, राइट ना। आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे। यू हैव टू डिसाइड पाई बाय फोर से दिस इज 3 पाई बाय 4। अब आ जाते हैं सवाल को, और इन इक्वेशन से कुछ और बातें भी कवर कर लेते हैं। और उनका जो सवाल था शुरू में पढ़े, ए कामा बी विद द लार्जेस्ट इंटरवल, दैट मींस दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ए और बी का डिसीजन भी मिल गया। ठीक है सर, अब आते हैं बाद में, एक और इक्वेशन आपको दे रखी है, उस पर गौर करें जरा। दैट इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स एंड प्लस का दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, अभी अंदर पार्ट दे रखा है, इसको अगर मैं होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो इसको बनाया भी जा सकता है, x-3 का होल स्क्वायर एंड प्लस का वन। सेम कॉस इनवर्स में बात करें, सेम क्वाड्रेटिक वहां पर भी है, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन x-3 का होल स्क्वायर एंड प्लस का वन, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है सर, आपका ए और बी डिसाइड हो चुका है यहाँ से, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इक्वेशन दे रखी है। ये जो इक्वेशन आपने बना के रखी है, आपको साइन वर्स एक्स की डोमेन का तो हिसाब पता ही है सर। साइन वर्स एक्स की डोमेन की बात करें तो इसका जो एक्स होता है दैट इज बिटवीन -1 टू, ये जो अंदर पार्ट आप देख पा रहे हो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर, ये मिनिमम आपको ग्रेटर देन वन देगा, इसकी मिनिमम वैल्यू वन। तो एक बात तो तय है कि सर एक्स आपको थ्री ही लेना पड़ेगा सर इस इक्वेशन पे। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन यू आर टेकिंग एक्स इक्वल्स टू थ्री। तीन से अलावा कुछ भी ले लिया तो ये गड़बड़ कर देगा सर। कुछ भी लेके देखो, तीन के अलावा दो ले लो, दो माइनस तीन, वन प्लस वन टू, साइन वर्स बना ही नहीं है सर, साइन वर्स बना है सिर्फ -1 से 1 के लिए। तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन यू आर टेकिंग एक्स इक्वल्स टू थ्री, फर्स्ट थिंग, राइट ना। चलो सर, जब एक्स इक्वल्स टू थ्री तो पता चल गया, अगर मैं एक्स बराबर थ्री इसमें रख दूं तो ये बन जाएगा 9 अल्फा प्लस का 3 बीटा प्लस का दिस इज साइन वर्स वन एंड प्लस का दिस इज कॉस इनवर्स वन, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज व्हाट पाई बाई टू। ये बन गया आपका 9 अल्फा प्लस का 3 बीटा एंड दैट साइड इज माइनस पाई बाई। अब अल्फा बीटा क्या है, तो उसके लिए एक हिंट दी उन्होंने। अल्फा बीटा को अगर देखें, एक लिंक उन्होंने बता रखा है, कहना कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वही निकलती है जो बी माइनस है, बी और ए निकल चुका है, तो 3 पाई बाय 4 बी माइनस का ए, तीन में गया दो, दिस विल बिकम पाई बाय टू। ठीक है सर, यहाँ से बीटा की वैल्यू डिसाइड कर लें, दिस अल्फा माइनस पाई बाय टू, राइट। 9 अल्फा, आपको अल्फा चाहिए ना, तो बीटा मैंने निकाल दिया उधर से, 9 अल्फा प्लस का थ्राइस ऑफ बीटा, और बीटा जो निकला है दैट इज अल्फा माइनस पाई बाय टू एंड दैट साइड इज माइनस पाई बाय टू। अल्फा नहीं डिसाइड कर लोगे तो 9 और 3 यहाँ से हो जाएगा 12 अल्फा, और ये माइनस का 3 पाई बाय 2 उधर जाएगा, तीन में एक गया 2 पाई बाय 2 दैट इज पाई, राइट ना। गड़बड़ तो नहीं करा इधर, 3 अल्फा 9 3 12 इधर हो जाएगा, माइनस का 3 पाई बाय 2, तीन में से एक है दो, 2 पाई बाय 2, सो दिस इज, ठीक है सर। पाई बचाइए तो यहाँ से जो अल्फा मिला आपको दैट इज पाई बाय 12, सो पाई बाय 12 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, राइट ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ दिस बराबर दिस, नॉर्मल है सर, अल्फा आपको डिसाइड करना है यहाँ से। एक तरफ कर लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ, दैट इज अल्फा बाई 17 एक तरफ, और बचा हुआ उस तरफ लाइक दैट इज tan इनवर्स ऑफ 77/36 एंड माइनस का कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5, इसको भी tan में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें एक ट्रायंगल बेस ओवर हाइपोटेन्यूस तो ये निकलेगा तीन, ये बन जाएगा 3/4, अगर इसको भी बना ले इसको,
एक में ही लिख लेते हैं सो दैट आसानी में मिलेगी हमें। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा दें और कंपेयर वगैरह करके अल्फा डिसाइड कर सकता है। tan वर्स ए माइनस tan वर्स बी, दैट इज tan वर्स ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस का बी डिवाइड बाई वन प्लस ए बी। सो इधर अगर सॉल्विंग करेंगे तो आएगा 36, 77 माइनस 4 से 9 9 3 27, इधर बन जाएगा और डिवाइड बाई इधर करोगे सो 36 इंटू में 4, 4 छल 24, 4 को मारा तो 14, 3 7 21, 3 7 21, 2 23। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, 4 ऊपर जाएगा, ये बचेगा 50 इंटू में 4 डिवाइड बाई 4 और एक 5, 4 3 7, 2 और एक 3, 5 7 35, 55 25, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, तो बचेगा 8/15 फाइनली। ठीक है, उधर भी साइन को कॉस में tan में कन्वर्ट करके कंपेयर करा दें। tan वर्स अल्फा बाई 17 इधर ही है, तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो आई थिंक यहाँ से जो अल्फा निकलेगा दैट इज 8। इसको वही राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू अगर करोगे, साइन कहता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस लगाओगे तो ये आना चाहिए। इसको tan वर्स में कन्वर्ट करोगे, tan वर्स बनेगा आपका अल्फा बाई दिस। ठीक है, अब एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा आपने 17 8 15 वाला, नीचे 15 अगर बनाना है अल्फा को, तुम्हें क्या लेना पड़ेगा 8, आई हो बात समझ गए होगे। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया बेसिक, ये फॉर्मूला भी सवाल। अब इस अल्फा को आगे यूज करवा लिया मैंने, आगे सवाल में चले तो नाउ दे आर डिमांडिंग फॉर साइन वर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8, इसकी वैल्यू मांग रहे हैं आपसे। साइन 8, तो साइन वर्स का जो होता है रेंज दैट इज -π/2 से π/2, बोले तो -1.57 से 1.57 के बीच में ही आउटपुट देगा। वैसे साइन वर्स साइन को हटाना तो गलत होगा, 8 तो बोल ही नहीं सकते हैं, इस रेंज में लाके दिखा दो आंसर। तो उसके लिए बेसिक जो ट्रिग्नो आप लगाओगे, आपको मिनिमम 3π तक जाना पड़ेगा सर, 3π-8 करा दो। साइन 3π-8, 3π-8 की जरा वैल्यू कंफर्म करना, तो ये होता है 3 इंटू 3.14 माइनस का 8, 9.42 माइनस का 8, तो ये बनेगा 1.42। देखो हम आ गए रेंज में। मतलब अगर मैं साइन 8 को 3π-8 लिख दूँ, 3π-8 की जो वैल्यू होती है वो देखो 1.42 इस रेंज में आ जाती है। लेकिन क्या ही लिखना सही होगा, साइन 180, 3π को पाई मान सकता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। सवाल में कोई फर्क भी नहीं पड़ा और हमारा काम चल गया। सही ना ना। हम तो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स की भी सर ऑलमोस्ट उसी तरीके की कहानी है, तो उसकी रेंज की बात करें, तो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती थी 0 से पाई, पाई बोले तो 0 से 3.14 के बीच में। इसको भी कुछ ऐसा करिए कि सो दैट एंगल छोटा हो जाए, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसको भी सेम वही अंदाज में 3π-8 अगर कर दो, बट इसमें फर्क पड़ जाएगा ना। कॉस 3π-8 इज नॉट कॉस थीटा, इट्स माइनस कॉस थीटा, तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा इसमें, इस वाले में। अब ये सवाल में कोई फर्क भी नहीं है और हम अपनी रेंज में आ जाएंगे, बट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला भी पड़ा होगा। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का लिखा है, सो ये खुलता था पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा का। तो ठीक है, तो फॉर्मूले में यहाँ पे बदलाव हो जाएगा। दिस इज द सेम दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन, सॉरी अब तो इसको हटा ही देते हैं डायरेक्ट। नाउ दिस कैन बी रिटन डायरेक्टली, दिस इज 3π-8 एंड प्लस दिस साइड कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, सो दिस इज पाई माइनस, और फिर आप बोल सकते हो इसको 3π-8 बनवा। ठीक है, तो अब ये फाइनल जो दिला देगा आपको, दिस इज 3π-8, पाई माइनस 3π, माइनस का 2π एंड माइनस माइनस प्लस का 8, 8 8 कैंसिल, सो राइट आंसर इज पाई हियर। राइट ना, पाई आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 की वैल्यू 1 है, फिर A2 A3 A4 कह रहा है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से, तो फिर 1 के बाद अगला कंसेक्यूटिव क्या आएगा, मतलब A2 को 2 माना जा सकता है, ये 3 माना जा सकता है, 4 माना जा सकता है। और फिर ये टेलीस्कोपिक सीरीज वाले सवाल हैं ये। जैसे मैं किसी एक को समझा दूंगा आपको, जैसे ये फर्स्ट वाला लिखाऊंगा मैं, इसको अलग से जैसे समझ लें, कोई एक टर्म लाइक फर्स्ट वाला जैसे मैंने उठाया, tan इनवर्स ऑफ ये दे रखा है आपको 1/1 प्लस A1 A2, ये जो ऊपर 1 लिखा है सर, इस 1 को आई कैन राइट इट A2 माइनस A1, जो बता रखा है सवाल में, कंसेक्यूटिव इंटीजर से उनका डिफरेंस 1 ही आएगा। और इसी अंदाज में हम सबको लिख देंगे, और फिर ये जो है ये फर्दर फॉर्मूला बन जाएगा सर, tan इनवर्स A माइनस बी अपॉन दिस कैन बी tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स ऑफ बी। राइट, so I'm writing one by one all the terms, like the first one that is tan inverse of A2, या A2 को डायरेक्टली 2 ही लिखो, तो पता ही है तो तुम ऐसा करिए। The question will become tan inverse 2 minus tan inverse 1, tan inverse 3 minus tan inverse 2, tan inverse 4 minus का tan inverse of 3। राइट ना,
ऐसे करते करते लास्ट वाले में जाओगे, सो tan इनवर्स ऑफ 2022 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2021। सारे टर्म्स जोड़े जा रहे हैं, जब ऐसे लिखोगे तो ये देखो डायगोनली कुछ इस तरीके से कट रहे होंगे, फर्स्ट लास्ट को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली जो कट पिट के आपको मिलने वाला है यहाँ से, दैट इज यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ लास्ट वाला 22 और 1 बोले तो वो क्या होता है, 5/4। ठीक है, ये बन गया सर, दैट इज गिवन इन द सी ऑप्शन। इसमें दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, आप देखें तो ये tan इनवर्स वाले टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर, 5/2 माइनस कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स 2022 माइनस 5/4। तो 5/2 minus 5/4. So this can be written 5/4 minus cot inverse of 2022. And that is also available in your option. A and C both are correct here. So next question, sum of all the solutions of this particular equation. ये दे रखा है, तो अल्फा बता दो। तो पहले तो इस सवाल में जो आप गलती करेंगे, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स अगर लिखा हुआ है, पता भी होगा आपको, इसको मैं tan इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकता हूँ। ये तभी लिख सकते हैं जब आप श्योर हो कि एक्स पॉजिटिव। और अगर पता चला कि एक्स नेगेटिव है, देन विल हैव टू ऐड पाई हियर, विल हैव टू राइट पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, राइट ना। पहली चीज तो ये समझ लो सर। तो उन्होंने एक्स के लिए कुछ भी स्टोर नहीं करा, उन्होंने बोल दिया एक्स -1 से 1 है। तो सवाल को हमें दो केसेस में बेसिकली ब्रेक कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट, एक्स जब आपका -1 से 0 का केस बना लेता है, और सेकेंड जब एक्स पर्टिकुलर 1 से 0 का केस बना लेता है। भाई समझ के चलो ना सवाल, क्योंकि आपको ये लिखना ही पड़ेगा था सवाल में आगे चल के, तो क्यों ना कंफर्म कर लिया जाए, दो पार्ट पार्ट में सवाल को ब्रेक कर लिया। ओके सर। और जीरो तो ले ही नहीं सकते, जीरो का केस जो बनता है वो मना कर रखा उन्होंने, डिनोमिनेटर में बैठा है एक्स। आप सवाल को शुरू करें और ऊपर वाले फॉर्मूले अप्लाई करें। एक पहला वाला जो लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन दिस पर्टिकुलर, तो ये तो ठीक है सर, इसको फॉर्मूला समझ गए होंगे, दिस इज 2 tan इनवर्स x होता है सर। अब -x < 0 वाला केस है, तो इस वाले में आपको 5 प्लस करके पलटना पड़ेगा। tan इनवर्स में पलटोगे तो फॉर्मूला तो बनेगा, बट 5 प्लस और आ जाएगा, दिस विल बिकम 5 + 2 tan इनवर्स ऑफ x, एंड दैट साइड इज 5/3। इसको सॉल्व करें, 2 और 2 4, तो 4 tan इनवर्स ऑफ x, और ये माइनस का पाई, तो दिस इज -2 π/3। tan इनवर्स x की जो वैल्यू बनी 2 से 2 बार, इट्स -5/2 से 2 बार 5/6। एक्स की जो वैल्यू आ रही है दैट इज tan ऑफ 6 से 3 बार, tan ऑफ माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, 6 से 3 बार tan 30, दैट इज 1/√3। अब ये वैल्यू हम सब तभी करेंगे जब इसमें फुलफिल होगी, ये कह रहे हैं -1 से 0 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है सर नेगेटिव में, -1 से 0 एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरे केस में आ जाए 1 से 0 वाले केस में, सो इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, दिस डायरेक्टली कैन बी रिटन 2 tan इनवर्स x, दिस कैन आल्सो बी रिटन डायरेक्टली 2 tan इनवर्स ऑफ x, एंड दैट साइड इज 5/3। 2 और 2 4, सो tan इनवर्स x की जो वैल्यू बन गई, 2 और 2 4 तीन बार, x की जो वैल्यू आ गई दैट इज tan ऑफ 5/12। tan π/12 की वैल्यू याद होगी आपको, दैट इज 2 -√3। क्या यही इस रेंज में आती है, 2 में से 1 हटाओगे तो बिल्कुल सर आती है। तो ओवरऑल काम के जो रूट मिले वो दो मिल गए सर, एक यहाँ से -1/√3 और यहाँ से। सम ऑफ सोल्यूशंस की बात करें, दोनों को अगर जोड़ोगे दैट इज 2 -√3 -1/√3, तो ये बनेगा 3 और एक 4, 2 -4/√3। उनका आंसर दे रखा है इस तरीके से, अल्फा माइनस, क्लियरली अल्फा देख सकते हो सर, अल्फा की वैल्यू जो है दैट इज 2 राइट ना। tan वर्स 1/√3 मोस्ट बेसिक। जो पहला वाला टर्म दे रखा है फालतू कंफ्यूज कर रहा है, दैट इज 1 + √3। नीचे से अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ, सो यू विल सी दैट इज आल्सो 1 + √3, राइट ना। आगे चलें सर सेकंड वर्स वाले में। सेकंड वर्स के अंदर रूट के अंदर जो बैठा है दैट इज, यू कैन टेक 2 कॉमन ना, 4 से 2 सॉरी 4 कॉमन। इफ आई विल टेक 4 कॉमन, सो दैट इज 2 + √3, एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर आई विल टेक 3 कॉमन, सो दैट इज 2 + √3। ओके सर, ये कैंसिल होगा इधर, सेम इधर ये कैंसिल हो जाएगा। tan वर्स 1/√3 बोले तो 30 डिग्री, 5/6 प्लस इस तरफ ये बन जाएगा सेकंड वर्स 2/√3, so that is also 30 degree, 5/6, 2 π/6 बोले तो 5/3, राइट ना। so 5/3 is the right answer. Next question, considering the principal values of the inverse trigonometric function, the sum of all the solutions of the equation, इक्वेशन दे रखी cos इनवर्स x -2 twice of sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x। ठीक है सर, कोशिश करते हैं एक ही में बना लें, तो दोनों तरफ cos ही है तो इस वाले वैसे रखता। ये जो ट्वाइस साइन वर्स लिखा हुआ है इसको साइन वर्स एक्स को कन्वर्ट कर सकता है, क्या मिलेगा, π/2 माइनस साइन वर्स ऑफ एक्स, सॉरी π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो दैट एक में चले जाएंगे, और उस तरफ चल रहा है cos इनवर्स 2x, एक्स को ऐसे रहने देता है।
कॉस इनवर्स 2x और ये ट्वाइस, तो ये टोटल हो जाएगा, दैट इज साइज ऑफ कॉस इनवर्स x। ये बचेगा माइनस पाई, उसको उस तरफ भेज दिया, बन गया पाई प्लस दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 2x। राइट। अब मुझे जो समझ आ रहा है कि लाइक दोनों तरफ कॉस ही है, तो मुझे लगता है कि कॉस ले लेना चाहिए दोनों तरफ, टेकिंग कॉस बोथ साइड। दोनों तरफ कॉस ले लिया, कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स। इस पर्टिकुलर को अलग से समझ लें। यहाँ पे एक काम करें सर, कॉस इनवर्स एक्स को मतलब फॉर्मूला रटा है तो और बेटर है। बाकी कॉस इनवर्स एक्स को अगर मैं टी मान लूँ, ठीक है ना, तो बेसिकली कॉस टी की वैल्यू एक्स हो जाएगी। तो ये सवाल बन जाएगा आपका, क्वेश्चन बन चुका होगा जब आपने कॉस इनवर्स को माना होगा, दिस विल बिकम कॉस 3t। तो बेसिकली कॉस टी इज गिवन, कॉस 3t मांग रहे हैं, तो कैसे खोलते थे इसका फॉर्मूला? ये होता था सर 4 cos क्यू टी माइनस का 3 cos टी। ठीक है, तो ये cos टी की वैल्यू पता है, ये रखोगे तो फाइनली मैं लिख रहा हूँ, यू विल गेट दिस इज 4x क्यू माइनस का 3x, राइट। एंड दैट साइड cos 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा, सो माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, बोल रखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू को अज्यूम करके चलना है, मतलब cos इनवर्स को 2x लिख सकता है। कोई हिंट नहीं दी है, तो यही एक तरीका लग रहा है मुझे। माइनस ऑफ 2x कर दिया, तो यहाँ से 4x क्यूब इक्वल्स टू, 3 में 2 गया, एक्स मिलेगा, एक तो एक्स कैंसिल करेगा तो जीरो, और जीरो कैंसिल होने के बाद ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। बोले तो एक्स की दो फर्दर और वैल्यू मिल सकती हैं, प्लस माइनस 1/2 एंड एक्स बराबर जीरो। ठीक है, उनका सवाल है कि सम ऑफ ऑल द सोल्यूशन, जब सबको जोड़ोगे तो जो आंसर बनने वाला है दैट विल बी जीरो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का नेचर समझना पड़ेगा, इन द इंटरवल 0 से पाई बोल रखा है। ठीक है सर, अगर एफ एक्स फंक्शन की बात करें, दैट इज tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मुझे लगता है कि पहले साइन माइनस कॉस को ही साइड में समझ लें तो बेहतर होगा। तो साइन माइनस कॉस को ऐसे तो इसकी रेंज को समझना, आपको उसको फॉर्मुलाइज करना आता होगा, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करने के बाद इसको फॉर्मुलाइज करा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन √2 टाइम्स साइन एक्स माइनस पाई/4। राइट। एक्स कहाँ से कहाँ दे रखा है सर? एक्स लाइन बिटवीन 0 से लेकर पाई के बीच में। अगर एक्स 0 से पाई है तो फिर अंदर इसका जो इनपुट है एक्स माइनस पाई/4, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी? -पाई/4 से लेकर +3 पाई/4 के बीच में। राइट ना। अब अगर साइन का अंदर एंगल जो बैठा है वो -पाई/4, तो अगर मैं साइन के कर्व को थोड़ा सा समझाऊं तो साइन का नेचर -पाई/4 यहाँ कहीं पे होता है, और पाई/4 की पाई/2 से आगे इधर कहीं पे पड़ेगा जाकर। ये वैल्यू है सर आपकी, दिस इज योर -पाई/4 एंड दिस साइड दिस इज योर 3 पाई/4। ये साइन ऐसा कर्व बना हुआ है। इसी मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर एंगल आपका ये है तो मिनिमम वैल्यू विल बी -1/√2, और मैक्सिमम जो होगी वो सर वो +1 बन जाएगी। तो अगर एंगल आपका जो अंदर बैठा है, अगर उसमें इस पर्टिकुलर फंक्शन का नेचर पता करें, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया सर, ये वाला पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर की एक रेंज का आइडिया मिल गया कि सर ये मिनिमम जो देगा, और उसमें √2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, मिनिमम देगा सर -1, और मैक्स टू मैक्स जो देगा दैट इज √2। बस यही चाहिए था। बाकी टेन वर्स एक्स फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अंदर वाले की डिटेल तुमने पता कर ली। जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ही तो छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट और बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट देगा। तो अगर ओवरऑल बात करें कहाँ से कहाँ लाई करेगा, आई विल से लोअर वैल्यू अगर मैं इधर लगा दूं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ -1 से लेकर दैट साइड tan इनवर्स ऑफ √2 के बीच में लाई करेगा। दिस इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। tan इनवर्स -1 को तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं सर, दिस इज -पाई/4, और tan इनवर्स √2 आंसर में ऐसा कुछ दिया भी नहीं है। तो अगर आंसर पे चले तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम मिनिमम तय हो चुका है। लाइक मैक्सिमम की बात करें सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ √2, और मिनिमम की बात करें तो -5, ये आंसर बनना चाहिए। बट इस वाले में थोड़ा सा अगर मैं कन्वर्जन कर दूं, tan इनवर्स कहता है √2/1, दो और एक तीन, ये निकलेगा √3। अगर इसको मैं cos इनवर्स से बदल के देखूं, cos कहता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये भी तो एक आंसर बन सकता है। ठीक है सर, तो ये अवेलेबल है आपका सी में, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा बीटा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने से अल्फा बीटा उसके सोल्यूशन मिलते हैं। आगे बाद में पढ़ेंगे सर, पहले इसी इक्वेशन पे टारगेट करते हैं सो दैट अल्फा बीटा पे कुछ कमेंट कर पाए, फिर आगे सवाल को कंटिन्यू कर लेंगे। तो अब ये जो है सर, ये कंप्लीटली आपकी इनवर्स टेक्निक करना आता होगा आपको। सबसे अंदर देखें तो साइन वर्स एक्स है, बाहर कॉस है। जैसे साइन वर्स एक्स की वैल्यू आप कन्वर्ट कर भी सकते हैं, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो ये सब राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हुआ करता था। साइन वर्स कहता था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यहाँ पे लगाओगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में करोगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वर्स एक्स को ऐसा लिख दोगे, फिर कॉस से कॉस इनवर्स चला जाएगा, तो सवाल जो बचेगा फिर आपका वो बन चुका होगा
दैट इज कॉट ऑफ tan इनवर्स, और ये अंदर आ चुका होगा, दैट इज रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से सम पर्पस क्लियर, बाहर कॉट लगा, अंदर tan इनवर्स चल रहा था, फिर से राइट एंगल की मदद से कोशिश करिए कि tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल दिया जाए, राइट ना। या ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसको अंदर ही अंदर पलट देंगे तो बन जाएगा वो। इसको फर्दर कि tan इनवर्स कैन बी रिटन कॉट इनवर्स वन अपॉन दिस, तो ये हटने के बाद जो बचेगा दैट विल बी वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसके आगे और चले, एक्स बैठा है तो सवाल फाइनली जो आपका बन गया, कॉस ऑफ अंदर बन चुका है साइन इनवर्स ऑफ, और ये बन चुका होगा सर आपका, दैट इज एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा सर हमारा। अब इसको फर्दर एक लास्ट टाइम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना, साइन वर्स कहता है परपेंडिकुलर वर हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ये सिचुएशन बनी होगी, पाइथागोरस लगा के डिसाइड कर सकते हैं, दिस माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो निकलेगा जाके दैट विल बी वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर उसका रूट। ठीक है, कॉस कहता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो फाइनली सॉल्व करते करते यू विल गेट रूट के अंदर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, जहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये जो बड़ी सी इक्वेशन थी इसको सॉल्व करते करते हमने ये बना लिया था, दिस इज गिवन एज के, ये के बराबर आपने दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करें, दो रूट आपको बताए गए, इसके दो सोल्यूशन मिलेंगे तो क्वाड्रेटिक बनने के चांसेस है। स्क्वायरिंग बहुत साइड करा और सही से अरेंज करते हैं, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इधर आएगा, सो दिस इज के स्क्वायर माइनस टू ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट साइड इज के स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो निकलेगी दैट विल बी के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस टू। साफ साफ आप देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक बन गई, और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स बोल रखे हैं अल्फा और बीटा, इसमें एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो कुछ बातें यहाँ से पकड़ी जा सकती हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा सम पूछवा लो मुझसे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, दैट विल बी जीरो, आई एम डेफिनेट। अगर आप प्रोडक्ट की बात करो अल्फा इंटू बीटा, सो दैट विल बी सी बाई ए, और सी की वैल्यू की बात करें तो वो निकलेगी आपकी के स्क्वायर माइनस वन अपॉन, माइनस बाहर लगा दो तो के स्क्वायर माइनस टू। ठीक है सर, यहाँ तक सिर्फ सवाल को लंबा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो आप समझते हैं सर। ये तो आपको फाइनली निकल के आ गए, अब इनको आगे कहीं ना कहीं यूज करवा लेंगे। आगे बढ़े हैं तो कह रहे हैं कि सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, एक और इक्वेशन क्वाड्रेटिक ले आएंगे, उनके क्वाड्रेटिक और है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस का फाइव बराबर जीरो। इस पर्टिकुलर के दो रूट्स मिलते हैं, फिर से इसके दो बड़े बड़े से रूट बना रखे हैं, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर एंड अनदर रूट इज अल्फा बाई बीटा। ठीक है, अब यहाँ से जब अल्फा प्लस बीटा और ये पता है तो यहाँ से आई थिंक कुछ और कमेंट करी जा सकती है, बी एक अननोन छुपा दिया वो निकाल सकते हैं। पहले तो ये टर्म ही तुम निकाल दो, इसको सॉल्व करोगे तो बन जाता था अल्फा स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो दिस डिवाइड बाई अल्फा बीटा टू द होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीका होता था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा टू द होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा जीरो निकला है, ये जीरो में चला गया, अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, माइनस टू अपॉन अल्फा बीटा फाइनली, और अल्फा बीटा की वैल्यू लगाने के बाद माइनस माइनस प्लस ट्वाइस, ये बन जाएगा सर आपका दिस इज के स्क्वायर माइनस टू अपॉन में दिस इज के स्क्वायर माइनस वन। एक रूट आपका ये दे रखा है, ठीक है, और दूसरा रूट कह रहे हैं अल्फा बाई बीटा, बी आपको निकालना दिया, और रूट्स का प्रोडक्ट अगर करा दें दिस इंटू, ओके, ज्यादा ही बड़ा हो गया सवाल है। दो अननोन है के और बी, वो निकल जाएंगे अभी यहाँ पर। देखना एक रूट ये निकल गया आपका, दूसरा कह रहे हैं अल्फा बाई बीटा इज अनदर रूट, अगर इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर दिया जाए, देखो यहाँ से फर्स्ट रूट इज ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर माइनस टू अपॉन के स्क्वायर माइनस वन इनटू में सेकेंड रूट दैट इज अल्फा बाई बीटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो वो तो ऐसे ही मिल जाएगा ना, आप कह रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है माइनस अल्फा, तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा माइनस वन। सेकेंड रूट भी डिसाइड हो गया कि सेकेंड रूट तो सर माइनस वन है, तो दोनों रूट्स का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो कितना होना चाहिए माइनस पाँच, के यहाँ से तीन ही निकल जाएगा, माइनस माइनस चला गया, तो दिस विल बिकम के स्क्वायर माइनस टू अपॉन दिस इज के स्क्वायर माइनस वन एंड दैट साइड इज फाइव बाई टू, मल्टीप्लाई करा,
ट्वाइस के स्क्वायर माइनस 4, दैट साइड इज 5 के स्क्वायर माइनस 5। के स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 1/3। अब के स्क्वायर मिलते ही ये वैल्यू जब डिसाइड हो जाएगी। दूसरा रूट तो डिसाइड हो चुका है, दूसरा रूट कितना है, -1। ये वाला रूट भी डिसाइड कर लो, के स्क्वायर इज 1/3। तो 1/3 -2 अपॉन 1/3 माइनस का 1, ट्वाइस ऑफ, 3 दूनी 6, 1 - 6 - 5। ठीक है, 1 - 3 इट्स -2। दो से दो चला गया तो दूसरा रूट भी डिसाइड हो गया था 5। दूसरा रूट 5 है, पहला रूट ये है, तो दूसरा नोन भी डिसाइड कर सकते हैं, सम ऑफ रूट लगा दो इसी में। सम ऑफ रूट तो बोले तो 5 - 1 4, और इनके अकॉर्डिंग होगा सम ऑफ रूट बी। तो बी की वैल्यू डिसाइड हो गई 4, बी डिसाइड, के डिसाइड, तो आंसर बताया जा सकता है। सो आंसर हमको चाहिए बी अपॉन के स्क्वायर, बी अपॉन के स्क्वायर, बी इज व्हाट, दैट इज 4 अपॉन के स्क्वायर, दैट इज 1/3। ओवरऑल आंसर जो बनेगा अगर आप इक्वल, बड़ा हो गया बट कनेक्शन आप धीरे धीरे बांधते चले जाओ तो कोई टफ सवाल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, साइन ऑफ वाइस ऑफ tan 1 अल्फा, वाई दे रखा है साइन ऑफ 1/2 ऑफ tan 1 4/3। एक सेट टेस्ट बनाया गया है, इसमें एक्स वाई का रिलेशन बना दिया, आगे चल के अल्फा आपसे मांग लिया गया है। बेसिकली इस रिलेशन को सॉल्व करने से अल्फा डिसाइड होगा, अल्फा एक्स में छुपा है बट वाई तो डिसाइड कर सकता है। चलो पहले हम फोकस करेंगे वाई निकालने में, बाद में रिलेशन को यूज करेंगे। वाई की बात करें तो वाई इज गिवन दैट इज साइन ऑफ, दैट इज 1/2 ऑफ tan 1 ऑफ 4/3, राइट। इस तरीके के सवाल नॉर्मली आपने सॉल्व करे होंगे, जिसको इनवर्स वाले पार्ट को थीटा मान लिया करते थे। tan 1 4/3 आई विल लेट इट थीटा, जैसे ही करोगे आपको tan थीटा की वैल्यू बेसिकली मिल गई है। यहाँ से देख सकते हैं tan थीटा इज गिवन एज दैट इज 4/3, ठीक ना। और tan थीटा को फिर इधर यूज करा लेंगे, तो वैल्यू ऑफ tan थीटा दैट इज 4/3। once tan theta decided, your question will become sin of theta by 2 है बेसिकली। आपको tan थीटा पता है, sin थीटा बाई 2 की डिमांड कर रहे हैं, तो ये सब करना आता होगा आपको। sin थीटा बाई 2 को तो लिखने का जो तरीका होता था दैट इज √1 माइनस cos थीटा बाई 2। कभी भी हाफ एंगल मांगे और फुल एंगल में जाना हो, tan थीटा पता है, cos थीटा दे दो सर तो आई विल यूज दिस, तो cos कैसे आएगा, तो tan पता है तो cos में जाने का तरीका, आई विल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। tan कहता है 4/3, तो ये निकलेगी 5, तो यहाँ से cos थीटा डिसाइड कर सकता है, दैट इज √1 माइनस cos थीटा, cos बोले तो बेस हुआ हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बिकम 1/√5। द वैल्यू ऑफ y इज डिसाइडेड, और जैसे y मिला ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, कह रहे वाई स्क्वायर जो है वो 1 - x के बराबर है। तो इस रिलेशन से x की वैल्यू जो निकलेगी दैट इज 1 - y स्क्वायर, दैट इज 1 - 1/5, बोले तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4/5। और फिर x वाले पैटर्न पे चलते हैं, x के लिए बता रखा है कि x जो निकला तुम्हारा 4/5, उनके अकॉर्डिंग बराबर दे रखा है साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ tan 1 ऑफ अल्फा। अब ये फिर से एक फ्रेश सवाल है, जिसको आपको डील करना है, अल्फा निकालना है यहाँ से। तो जैसा कि ऊपर मैंने बोला, जो इनवर्स वाला पार्ट होता है उसको कुछ लेट कर लिया करिए, tan 1 ऑफ अल्फा को मैंने कुछ थीटा 1 लेट कर लिया, तो यहाँ से tan ऑफ थीटा 1 की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज अल्फा। सवाल क्या बन गया, दिस साइड इज 4/5 एंड दैट साइड इज साइन ऑफ, इसको थीटा 1 लेट करा, साइन ऑफ 2 थीटा 1, tan थीटा 1 इज गिवन और साइन 2 थीटा 1 आपसे मांगा जा रहा है। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला साइन वाला खोल देता हूँ, वो कहता था 2 tan थीटा 1 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो दिस इज 4 + 4 अल्फा स्क्वायर एंड दैट साइड इज 10 अल्फा। अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस का 2 बराबर 0। सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक, दैट इज 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा माइनस का अल्फा एंड प्लस का 2 बराबर 0। 2 अल्फा कॉमन ले लिया तो बचेगा अल्फा - 2, माइनस कॉमन ले लिया तो अल्फा - 2 बराबर, अल्फा की फाइनली दो वैल्यूज हमारे पास निकल के आगे बड़े सवाल में अल्फा यू आर गेटिंग 2 एंड 1/2 है, और अल्फा पे ही सवाल टिका हुआ था सब। अब जैसे ही अल्फा डिसाइड हो गया तो आंसर डिसाइड कर सकते हैं। आंसर में बात करें तो 16 बाहर ले लो, अंदर कह रहे हैं कि अल्फा की जो भी वैल्यूज आई उनका क्यूब करके ऐड कर दो, 8 + 1/8, 88 64 और एक 65, ये बन जाएगा 65 × 16/8, 8 से 2 बार 65 × 2, सो राइट आंसर विल बी 130, राइट ना, सो 130 विल बी योर राइट आंसर। लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम विल बी द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 0 से π/8, एम प्लस एम बता दो। तो साइन वाज 2x एंड कॉस इनवर्स 2x, दिस विल बिकम π/2 फर्स्ट ऑफ ऑल। जो एफ एक्स आपने बड़ा सा बना रखा है उसमें से एक तो मुझे π/2 मिल जाएगा, इसके अलावा बचेगा आपका sin 2x प्लस cos 2x, ठीक है।
अब ये पर्टिकुलर टर्म अगर अलग से समझ लें, अभी ऊपर करा भी था, तो ये साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स लिखा होगा, अगर इसको फॉर्मुलाइज करके छोटा समझा जा सकता है, सो दैट हम रेंज का डिसीजन ले पाए। दिस टर्म कैन बी रिटर्न रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद रूट टू साइन एक्स प्लस फाइव बाय फोर। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपने बता रखी है सर, एक्स जो है आपका दैट इज लाइन बिटवीन जीरो से लेकर फाइव बाई एट के बीच में। तो ये वाला पार्ट दैट इज टू एक्स विल लाई बिटवीन जीरो से फाइव बाय फोर, उसमें फाइव बाय फोर और ऐड कर दीजिए, तो टू एक्स प्लस फाइव बाय फोर। इधर करोगे तो दिस साइड इज फाइव बाय फोर एंड फाइव बाय फोर प्लस फाइव बाय फोर, दिस साइड इज फाइव बाय। बेसिकली साइन के एंगल को आप समझ सकते हैं, साइन के अंदर वाला जो एंगल है वो 45 से 90 लाई कर रहा है, 45 से 90 बोले तो ये, दिस इज योर फाइव बाय फोर एंड दिस इज योर फाइव बाई टू। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में जाएगी सर, फाइव बाय फोर पे देगा वन बाई रूट टू और फाइव बाई टू पे देगा वन। अभी यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया सर, ये वाला जो पार्ट है इसकी मिनिमम वैल्यू जो देगी रूट टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दे देगा वन और इधर दे देगा रूट टू, राइट ना। ये वाला पार्ट जो है वो हमने समझ लिया सर, इसकी वैल्यू जो है जीरो से फाइव बाई एट में, तो इस तरीके से हो जाएगा फाइव बाई टू, सही है ना। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एम प्लस एम बता दो, दोनों का एडिशन मांगा जा रहा है। एंगल आपका बना 45 से 90, 45 से 90 में साइन का वैल्यू देगा वन बाई रूट टू से वन, उसमें रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो वन से बन जाएगा रूट टू के बीच में, ये वैल्यू दे देगी ये, और इधर चल रहा है फाइव बाई टू। ओवरऑल फंक्शन की अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, स्मॉल एम और कैपिटल एम, तो मिनिमम वैल्यू जो देगी दैट विल बी फाइव बाई टू प्लस वन देगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो देगी सर दैट विल बी फाइव बाई टू प्लस रूट टू देगी। दोनों का सम अगर मैं करा दूं तो आंसर ये बनना चाहिए फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई टू, दैट विल बी पाई प्लस वन प्लस रूट टू, फाइव प्लस वन प्लस रूट टू, फाइव प्लस वन प्लस रूट टू, ये दे तो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा दे रखा है, टेन दिस बीटा दे रखा है ये, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो और फिर ये बता दो किस क्वाड्रेटिक के रूट्स बनेंगे। अभी नॉर्मली मुझे लगता है कि सॉल्विंग पे बेस्ड है सवाल, आपको इनवर्स टिग्नो वगैरह जो भी है वो लगानी पड़ेगी। चलो शुरू कर देंगे करके, अल्फा की बात करते हैं पहले। अल्फा इज गिवन है, दिस इज टेन ऑफ फाइव फाइव बाई सिक्सटीन इंटू में वही सवाल है ऊपर वाली तरह, अंदर कॉस इनवर्स वाले पार्ट को कुछ थीटा लेट कर लीजिए, कॉस इनवर्स ऑफ दैट इज वन बाई रूट फाइव, आई विल लेट इट थीटा, तो कॉस थीटा कितना दे रखा है बेसिकली वन बाई रूट फाइव। और जैसे कॉस थीटा मिल गया तो सवाल उधर जो बन जाएगा वो बन जाएगा साइन टू थीटा का। कॉस थीटा पता है, साइन टू थीटा नहीं निकाल दोगे, दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, और राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू दैट इज वन बाई रूट फाइव, पांच में क्या चार, ये निकलेगा दो। साइन थीटा निकालोगे तो टू बाई रूट फाइव, कॉस थीटा निकालोगे वन बाई रूट फाइव, तो दोनों चार, फोर बाई फाइव। ठीक है, ये बन जाएगा सर फोर बाई फाइव, ये आप अलग से कर सकते हो, इतना तो मान के चलना पड़ेगा, बेसिक आप समझते हैं, ये सब पार्ट समझ गए होंगे आप। तो फाइनली हम अल्फा पे पहुंच चुके हैं। ये पाँच से पाँच ले गया, चार से चार बार, फाइव बाई फोर, अल्फा की वैल्यू देखो बहुत बढ़िया निकली है, ये तो वन आ गई। अल्फा इज वन, सो नाउ कम टू बीटा। बीटा के लिए भी सिंपल, दैट इज कॉस ऑफ, अंदर दे रखा है आपने साइन वर्स फोर बाई फाइव, साइन इनवर्स फोर बाई फाइव, इसको अगर सेकंड इनवर्स को कॉस इनवर्स में करोगे तो बन जाएगा थ्री बाई फाइव, है ना। ऐसे तो नहीं बनेगा सर, टेन में ही ले जाएंगे क्या दोनों को, चल टेन में ही कर देते हैं दोनों को, फॉर्मूले लगा देंगे दोनों। आगे वाला जो है साइन वर्स फोर बाई फाइव, फोर बाई फाइव तो ये निकलेगा, इसको टेन में कन्वर्ट करें, दैट कैन बी रिटन टेन वर्स फोर बाई थ्री प्लस, इसमें करोगे तो इससे कहता है पांच बाई तीन, ये निकलेगा चार, इसमें करोगे तो ये तो दोनों में सेम सेम बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो टेन वर्स ऑफ फोर बाई थ्री, है ना। हाँ, कॉस ऑफ ये बन गया ट्वाइस ऑफ टेन वर्स ऑफ फोर बाई थ्री। अब ये फिर से एक नॉर्मल सवाल है, यहाँ पे आप चाहो तो इसको फिर से कुछ थीटा वगैरह लेट कर लो, लेट टेन वर्स ऑफ फोर बाई थ्री, इसको माना थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू जो है दैट इज गिवन एज फोर बाई थ्री, है ना, दैट इज फोर बाई थ्री। तो सवाल जो है वो बन गया कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा मांग रहे हैं और टेन थीटा पता है, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई दिस इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
दैट इज 16/9 एंड डिवाइड बाई 1 + 16/9। ये बन जाएगा माइनस का 7/25। बीटा डिसाइड हो गया। अल्फा तुम्हारा पहले डिसाइड हो चुका था। दो रूट्स आपको दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक नहीं बना दो। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, तो सम ऑफ रूट्स और टॉप रूट लगा के क्वाड्रेटिक तैयार कर सकते हैं। तो -7 पीछे तो -7 ही आएगा। या तो ये बनेगा, ये बनेगा 15 8 7, तो आई थिंक सी बन जाना चाहिए इसका, देखना निकाल के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 टाइम्स 10 ऑफ दिस बड़ा सा, tan इनवर्स 1/√2 cos इनवर्स 1/√5 और ये सबको वही थीटा वीटा मानकर आगे करना रहेगा। शुरुआत करें तो लाइक 50 है, दिस इज 10 है। जैसा ये दे रखा है tan इनवर्स, इसमें देखिए एक बात तो समझ आ रही है। इसमें अगर मैं एक में अलग कर दूं लाइक tan इनवर्स 1/2, अब बचे हुए 2 को इसके साथ दे दूं, 2 कॉमन लेके इसका एक बार tan इनवर्स 1/2 लिख दो। cos इनवर्स 1/√5 इसको अलग से समझ लें सर। विल मेक अ ट्राइंगल, तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये निकलेगा 2। इसको अगर कॉट में इसकी वैल्यू अगर कॉट के टर्म में लिखोगे तो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो भी 1/2 निकलेगी देखो। यहाँ से कुछ समझ आ गया होगा। अभी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये π/2 बना देगा, इसका काम खत्म। आगे बढ़े, आगे चलें तो फिर दे रखा है 4√2, दिस इज, इसके लिए फिर से अलग से दिमाग लगाओ। ये दे रखा है 4√2 tan ऑफ, दिस इज हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2√2। ठीक है सर, ये तो सिमट गया, दिस इज π/2। और ये दो से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा पाई tan 180 प्लस थीटा, और tan थीटा आगे का काम खत्म हुआ। आगे फाइनली tan 180 प्लस थीटा tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा देगा, तो बचेगा 50 tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस का। इधर चलें तो ये बन रहा है 4√2। अब इसको कैसे डील करा जाता है, ये भी ऊपर सवाल करे भी थे आप। ये इनवर्स वाले पार्ट को आप थीटा मान लीजिए, जो इनवर्स में दे रखा है tan इनवर्स 2√2, आई विल लेट इट थीटा। जैसे थीटा माना तो सवाल क्या बन गया, सवाल बन जाएगा tan थीटा/2। tan थीटा पता है बेसिकली, यहाँ से tan थीटा पता चल गया, tan थीटा इज 2√2। और डिमांड किसकी कर रहे हैं, tan थीटा/2 की। तो अब या तो हाफ एंगल इसी में खोल दो, या फिर वो कॉस वाला फॉर्मूला अगर आता हो तो tan थीटा आपको पता है, tan थीटा इज गिवन एज 2√2। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला कहता है 2 tan थीटा/2 डिवाइड बाई 1 - tan² थीटा। या तो यहीं से tan थीटा/2 निकाल लो, ठीक है, जैसा मर्जी, या कॉस वॉस में कुछ आता है तो वो लगा लो। tan थीटा/2 कुछ एक्स मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका, दो से दो कैंसिल हो गए, ये बन गया √2 - √2 x², एंड दैट साइड इज एक्स। तो ये बन गया आपका √2 x² प्लस एक्स माइनस का √2 बराबर में 0। निकाल सकते हैं बेसिक धाराचार मेथड से, -b प्लस -√b² माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, 8 + 1 9, -1 प्लस -3/2√2। दो वैल्यूज बन जाएंगे यहाँ से, 3 और 1 4/2, -1/√2 और 1/√2। अब tan थीटा पॉजिटिव था, तो आई थिंक पॉजिटिव वाली ही लेनी होगी, तो ये वैल्यू आप देखें तो यहाँ से 1/√2 बन जाएगी फाइनली। ये बचा सर 50/2 एंड प्लस का 4, 25 और 4, तो ये दे भी रहा है सर आपका 29 आपका सही जवाब है। बातें समझ आई होंगी कैसे। वही इनवर्स का एक सिंपल सिद्धांत, जब भी कुछ आंसर मिले तो उसको थीटा मानकर बेसिक टर्मिनों में चले जाते हैं, राइट ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये टेलीस्कोपिक सीरीज इस तरीके के कुछ ट्रेंडिंग में है, ये सब समझ लेते होंगे। अंदर वाले टर्म को ही समझो डायरेक्ट, वो दे रखा है दैट इज tan इनवर्स ऑफ, दैट इज 1 फिर नीचे दे रखा है, इसको समझिएगा 1 + इफ आई विल टेक n कॉमन तो ये बन जाएगा n+1। और ऊपर जो ये 1 था उसको मैं ऐसे लिख दूं n+1 - n, चलेगा। तो अब ये फॉर्मूला बन गया था tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab। Now this can be written tan इनवर्स a - tan इनवर्स b, n+1 minus that this is tan इनवर्स ऑफ n। अब इसमें उन्होंने लगा दिया समेशन, कहाँ से n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, 50 तक। तो जब समेशन डालना शुरू करोगे, लाइक आपने 1 डाला तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स ऑफ 1। 2 डाला तो tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2। और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, नीचे 50 डालोगे तो 50 + 1 क्या मन माइनस इधर बनेगा tan इनवर्स ऑफ। जब सबको ऐड करोगे तो देखो डायगोनली कट रहा है, इसको ये कैंसिल कर देगा, फर्स्ट बचेगा ये और लास्ट बचेगा ये वाला, तो फाइनल सवाल पे आ जाता है। आपका जो क्वेश्चन था दैट इज कॉट ऑफ, और ये अंदर पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, अंदर बस दो ही बचे सर, tan वर्स 51 माइनस का tan वर्स ऑफ 1। इसे फिर से फॉर्मूला लगा लो, tan वर्स a - tan वर्स b।
वो कहता है tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ab, 1 प्लस ab। ये बन गया सर कॉट ऑफ, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, दैट इज 50/51 प्लस 1 52। कॉट और अंदर tan इनवर्स पलटोगे तो ओवरऑल जो बनेगा 52/50, कट कर सकते हैं। 26/25 आपका सही जवाब बोला जा सकता है, राइट ना। ये आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ, अब ये तो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड सवाल। लाइक साइन 2 पाई बाई 3 लिखा है, इसको लिख देंगे हम पाई माइनस पाई बाई 3। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही बन जाता है, तो अब ये पाई बाई 3 बोला जा सकता है, ये सब करा होगा। कॉस वाले पे चलें तो कॉस इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6 जो लिखा हुआ है, तो उसको लिख सकते हैं पाई माइनस, या फिर 2 पाई कर दें तो और जल्दी हो जाए। फिर राइट 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, देखो 6 दूनी 12 में 5 के 7, और 360 माइनस थीटा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और 5 पाई बाई 6 हमारी रेंज में आ गया, ये भी डिसाइड हो गया सर। अनदर वन कैन बी रिटन। टेन वाले पे चलें तो टेन इनवर्स ऑफ 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ था, उसको लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाई 4, राइट ना। tan 180 माइनस थीटा, माइनस आएगा तो एक माइनस और लगा दो यहाँ पर, ये बनेगा -पाई बाई 4। दिस इज -पाई बाई 4। एक एलसीएम और आंसर डिसाइड कर सकते हैं। एलसीएम आएगा 12, 3 से 4 बार, 6 से 2, 2 से 10 बार, 4 से 3 बार, 10 4 14 में 3 गए, सो राइट आंसर इज 11 पाई बाई 12। 11 पाई बाई 12 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सवाल है। ये वाला पार्ट आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। जो चीज रिपीट हो रही है उसी को सबसे पहले तो हम, वैसे भी इनवर्स वाले पार्ट को थीटा मान के ही आगे बढ़ता है। हमने काम करा था tan इनवर्स ऑफ 4/3, आई विल लेट इट थीटा, सो द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज डिसाइडेड, दैट इज 4/3, राइट ना। अब से एक ना सवाल प्योरली ट्रिग्नो पे चला जाएगा। कॉस इनवर्स लगा, दिस इज 3/10, एंड दिस विल बिकम कॉस थीटा, एंड प्लस दिस इज 2/5, एंड दिस इज साइन थीटा। ये सवाल है आपका। दिया गया है tan थीटा, डिमांड किसी कर रहा है कॉस और साइन की, तो बहुत बेसिक हो गया। विल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, tan कहता है 4/3, दिस विल बिकम 5। एक एक करके वैल्यू नहीं लगा दो। दिस कॉस इनवर्स ऑफ, दिस इज 2/10 इंटू में कॉस थीटा, कॉस कहता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, प्लस दिस इज 2/5 साइन थीटा, साइन कहता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है। तीन, 2 से 5 बार ये भी कट कर दो। 4 दूनी 8, 3 11, 55 25, 55 25, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। और सॉरी ये 3 था ना भाई, मैं तो वही कैसे कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे आपका ये 3 है। नॉर्मली कुछ बेटर एंगल बनना चाहिए। 3 3 का 9, ये बनेगा 9/50। 4 दूनी 8/25 है, उसको लिख सकते हैं 16/50। 16 9 25/50, ये बना फाइनली कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 बोले तो 60 डिग्री ना। 5/3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के, बेसिकली के जो है वो निकालने की कोशिश करो, यहाँ से के की रेंज जानना चाहते हो। तो ठीक है, तो इस सवाल में भी आपका कुछ उसी तरीके से, लाइक आप tan इनवर्स एक्स वाले को अगर मैं कुछ देर के लिए tan इनवर्स एक्स जो है उसको कुछ टी लेट कर लूँ, कॉट इनवर्स एक्स को भी उसके टर्म में लिखा जा सकता है। दैट कैन बी रिटन 5/2 माइनस टी हियर, राइट ना। सो दिस विल बिकम टी क्यूब प्लस, दिस कैन बी रिटन 5/2, 5/2 माइनस टी का होल क्यूब, एंड दैट साइड इज के पाई क्यूब। अब क्यों ना इसको डिसाइड कर लिया जाए, तो रेंज वगैरह पे कुछ डिसीजन मिल सकता है। ओपन द होल क्यूब फार्मूला दिस साइड, दिस इज टी क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, so दिस इज 5 क्यूब/8, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab, 3 पाई टी/2, एंड डिवाइड दिस 5/2 माइनस का टी, एंड दैट साइड इज दिस इज के पाई क्यूब। टी क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर इसको सही से अरेंज करें तो ये बन जा रहा है पाई क्यूब/8, एंड माइनस का दिस इज 3 पाई स्क्वायर टी/4, एंड प्लस का दिस 3 पाई टी स्क्वायर/2, एंड दैट साइड इज के पाई क्यूब। अब देख पा रहे हो क्वाड्रेटिक बन गई टी के टर्म में, और क्वाड्रेटिक से ग्राफ का डिसीजन मिल सकता है ना। तो के पाई क्यूब की जो वैल्यू है, सही से अरेंज करें इसको। एक तो ये बन जा रहा है सर 3 पाई/2 ऑफ टी स्क्वायर, एंड माइनस का दिस इज 3 पाई स्क्वायर/4 ऑफ टी, एंड प्लस का दिस इज पाई क्यूब/8।
टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला आएगा इसका। और एक चीज और तय कर लेना, tan इनवर्स एक्स जो आपने टी माना है, tan इनवर्स एक्स जो लाई करता है अगर वो टी की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही आपको समझ के चलनी है। एक रफ आइडिया जो बनेगा, अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला हर एक जगह पे नहीं बनाना है सर, आपको लिमिटेशन लगा हुआ है आपके पास। लिमिटेशन ये है कि लाइक अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही वैलिड होगा, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस इज योर -π/2 एंड दिस साइड इज π/2। तो इसका लोवेस्ट पॉइंट जो वर्टेक्स होता था वो होता था -b/2a। तो इसका -b/2a की वैल्यू निकाल के देखो, -b 3π² 4/2a। ठीक है, तो वो करोगे तो बन जाएगा 3π। 3 से 3 क्या पाई, 3 निकलेगा π/4। लो सर, ये भी डिसाइड होगा। उनका सवाल सिंपल था, उनका सवाल सिर्फ इतना है कि के की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में रेंज बता दो। तो यार इस ग्राफ से मुझे तो दिख रहा है कि सर π/4 पे मिनिमम देगा, और इन दोनों में से किसी एक पे मैक्सिमम दे सकता है, वो निकालने पे ही पता चलेगा। या तो -π/2 पे मैक्सिमम देगा या π/2 पे, लेकिन मिनिमम π/4 पे ही देगा। अब ये पर्टिकुलर जो है के पाई क्यू बराबर देश, तो ये π/4 रखने पे टी की वैल्यू π/4 डाल दो इसमें, या यहीं पे आ जाओ, इसको तो सॉल्व करके देखा था यार। के की मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो वो मिलेगी सर π/4 डालने पे, टी की वैल्यू π/4 डाल दो। तो दिस इज पाई क्यू, और पाई से क्यूब ये वाला डिवाइड भी कर देंगे। π/4 डाला तो पाई का क्यूब बाई 64। इधर π/2 -π/4, ये π/4 बन जाएगा, और π/4 का होल क्यूब, तो सीधे सीधे बोल दूं ट्वाइस ऑफ, और डिवाइड बाई पाई क्यूब, ये कटेगा तो ये बन जाएगा 1/32। लो सर, मिनिमम वैल्यू 1/32 होगी, और वो दे रखा है या तो ए में या तो डी में। अब बचा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम में सर कंफ्यूजन है, या तो π/2 पे दे सकता है या -π/2 पे, तो रख के देखना पड़ेगा सर, जो वैल्यू ज्यादा दे दे 1/32 से। के मैक्स चाहिए तो मैंने π/2 रख के देखता हूँ, इसी पे लग रहा है। π/2 डाला सो π³ 8, π/2 -π/2, ये तो जीरो कर देगा। और इधर ये बनेगा 1/8, तो दे ही नहीं रहा है, इसका मतलब -π/2 बन सकता है। तो अगर आप -π/2 लगा के देखें तो माइनस का π³ 8, π/2 -π/2, तो ये π³ बन जाएगा, 1 - 1/8, तो ये दे देगा सर 7/8। 1/32 से लेकर 7/8 तक, अगर वो ओपन इंटरवल में रहेगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी नहीं होती है इधर, है ना। तो आपका ए आपका सही जवाब होगा। यही मोटिव था सवाल का कि के रेंज जानना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक के थ्रू कंफर्म करना चाहिए।